हम हैं भारत के 4 धामों में से एक धाम जगन्नाथपुरी उड़ीसा में। भारत के हर मंदिरों की तरह यहाँ की भी बहुत सारी मान्यताएं हैं, कहानियाँ हैं। हर साल भगवान जगन्नाथ जी हो जाते हैं बीमार। हर साल क्वारंटीन में चले जाते हैं भगवान जगन्नाथ जी। हर साल आइसोलेट हो जाते हैं 15 दिनों के लिए भगवान जगन्नाथ जी। दवाइयाँ पिलाई जाती हैं और औषधि खिलाई जाती है भगवान जगन्नाथ जी को इन दिनों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज पुरी के जगन्नाथ टेम्पल पे। तो हम यहाँ पे आए हैं स्नान पूर्णिमा के बाद। आज स्नान पूर्णिमा का तीसरा दिन है। तो एक्चुअली क्या है कि आप देख रहे होंगे यहाँ जगन्नाथ टेम्पल तो है, लेकिन आज भगवान जी का दर्शन हमें हो नहीं पाएगा। अंदर भी जाएंगे हम, बस मत्था टेक के वापस आ जाएंगे। दर्शन नहीं कर पाएंगे इसलिए क्योंकि आज भगवान जगन्नाथ बीमार हैं। तो स्नान पूर्णिमा से ज्येष्ठ मास के पूर्णिमा से, जब जो कि स्नान पूर्णिमा के नाम से बहुत फेमस है, तो इस स्नान पूर्णिमा से लेकर के 15 दिन तक भगवान जी बीमार होते हैं और वो आइसोलेशन में चले जाते हैं। तो वो कट ऑफ हो जाते हैं, कोई भी उनका दर्शन नहीं कर सकता है और 15 दिन तक उनको औषधि पिलाई जाती है, उनको दवाइयाँ दी जाती हैं और ठीक वैसे ही ट्रीटमेंट किया जाता है जैसे कोई नॉर्मल अगर कोई इंसान बीमार हो उस हिसाब से ट्रीट किया जाता है। तो अब रथ यात्रा के दिन वो ठीक होंगे और फिर रथ यात्रा निकाली जाएगी। मैं आपको दिखाऊंगी, रथ भी तैयार हो रही है तो वो भी आपको दिखाऊंगी। यह है वह रथ जिसे तैयार किया जा रहा है और इसे निकाला जाएगा रथ यात्रा में। जब भगवान जी 15 दिनों के बाद बीमार होकर ठीक हो जाएंगे तो इसी रथ पर बैठकर वो बाहर निकलेंगे ताकि सारे उनके जो भक्तगण हैं उन्हें देख पाए और फिर वो यात्रा करके जाएंगे अपनी मौसी के घर। लेकिन भगवान जी का दर्शन नहीं हो पाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, बीमार हैं तो भगवान भी बीमार पड़ते हैं। भगवान क्यों बीमार पड़ते हैं? तो स्टोरी ये है, बहुत फेमस भक्त थे माधव दास, जो जगन्नाथ जी के बहुत ही फेमस भक्त, मतलब बहुत ज़्यादा भक्ति थी उनकी, भक्ति भावना थी भगवान के लिए। तो वो रात दिन भगवान की सेवा करते थे और हमेशा वो अकेले ही रहते थे। तो एक बार क्या हुआ कि वो बहुत बीमार पड़ गए और ऑलमोस्ट बेड पे आ गए। तो वो इतने बीमार पड़ गए कि उठ भी नहीं सकते थे और कोई काम नहीं कर पाते थे खुद का। तो बगल के लोग आए उनको कि चलिए मतलब मैं आपकी सेवा करता हूँ, लेकिन उन्होंने किसी को भी अपनी सेवा करने नहीं दी। उनका कहना था कि भगवान जगन्नाथ ही मेरी मदद करेंगे और वही मुझे ठीक करेंगे, तो किसी की सेवा की मुझे आवश्यकता नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ, भगवान जगन्नाथ जी ही एक दूसरा रूप धारण करके, एक आम इंसान का रूप धारण करके उनके पास आए और बोले मैं आपकी सेवा करूँगा, मैं आपके पास रहूँगा। और उन्होंने काफ़ी दिनों तक माधव दास जी की बहुत सेवा की, यहाँ तक कि उन्हें वो सब एकदम, आप कह सकते हैं आज के भाषा में कि वो बेड रिडन हो गए थे। तो सारी देखभाल उन्होंने की और वो ठीक हो गए। लेकिन जब ठीक हो गए तो उन्होंने अपने प्रभु को पहचान लिया। तो उन्होंने बोला कि भगवान, आप तो प्रभु हो, भगवान हो, इस त्रिभुवन के मालिक हो, आपने ऐसा क्यों किया? माधव जी का कहना ये था कि भगवान, आप तो मुझे ठीक भी कर सकते थे, मुझे क्यों बेड रिडन रखा, क्यों मुझे बेड पे आना पड़ा और आपको मेरी सेवा करनी पड़ी? तो आपने मुझे ठीक कर दिया तो प्रभु, तो आपको ये करना नहीं पड़ता। तो भगवान ने कहा कि देखो, जो कर्म किया है उसका फल तो लेना ही पड़ता है, वो तो करना ही पड़ता है। तो तुमको ये तो सहना ही था और तुमको बीमार होना ही था, तो ये तो था ही। लेकिन अब जो नेक्स्ट 15 दिन और तुम्हें बीमार रहना, वो तुम मुझे दे दो रोग और मैं तुम्हारा रोग खुद पे ले लेता हूँ और मैं बीमार हो जाता हूँ। तो एक तरह से एक कहानी ये भी है, जो प्रारब्ध है उसे तो भोगना ही होता है। अगर उसे इस जन्म में नहीं काटोगे तो बार बार जन्म लेना पड़ेगा उस प्रारब्ध को काटने के लिए। इसलिए प्रभु को अपने भक्तों का दुख देखा नहीं जाता, इसलिए मैंने तुम्हारी सेवा की है ताकि तुम ठीक हो जाओ और ये जो तुम्हारा प्रारब्ध है इसे भोग लो। लेकिन भगवान की लीला देखिए, वे भक्तों का कष्ट देख नहीं सकते, इसलिए बाकी 15 दिनों का रोग माधव दास जी का उन्होंने स्वयं पे ले लिया।
तो ये तो हुई कथाओं की बात, पौराणिक कहानी की बात, लेकिन आज भी कितनी भावनाओं के साथ, कितने प्यार के साथ भक्त आज भी उनकी सेवा करते हैं। आज भी देखिए भगवान जगन्नाथ को स्नान कराया जाता है। 108 सोने के कलश में पानी भर के उनको स्नान कराया जाता है। स्नान पूर्णिमा के दिन बीमार पड़ जाते हैं। तो बात तो उन दिनों की थी, लेकिन भक्तों का प्यार देखिए, भक्तों का वात्सल्य देखिए। तो हमने बात की वहाँ के पंडा जी से, तो सुनते हैं। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। हमारे साथ पंडित जी हरिहर पंडा जी हैं, जो जगन्नाथ टेम्पल में पुजारी हैं। अभी जो 15 दिन भगवान बुखार में पड़े हैं, हाँ। बुखार में पड़ने के बाद हाँ। उनको बुखार 15 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। हाँ। जो यहाँ पे भगवान स्नान विराज, पूर्णिमा में भगवान नहाते जी, हैं, राइट? यहाँ भगवान जी का स्नान मंडप आप है। यहाँ दिखाइए, अभी जो भगवान जी बुखार में हैं, हाँ, हाँ। आप जो अभी आए हैं, हाँ, अभी थोड़ा अभी बताइए भगवान भगवान बुखार जी के में है। बुखार के बारे में। तो बुखार में क्यों रहते हैं ना, हमें जैसे गर्मी लगता है, जी। भगवान को भी बहुत गर्मी लगा, जी। इसलिए क्या कि हर दिन तो नहाते हैं। हाँ। क्योंकि भगवान लकड़ी का मूर्ति है, हाँ। नीम का लकड़ी, तो क्या होता है ना, वो नीम का लकड़ी को पानी लगेगा तो खराब हो जाएगा। जी। तो उनके सामने जो अंदर में रहते हैं, हाँ। मिरर रहता है, मिरर को नहाया जाता है। जी। तो भगवान को बहुत गर्मी लगता है, जी। इसलिए क्या करते हैं, थोड़ा बाहर में आके यहाँ इसे स्नान मंडप बोलते हैं। यहाँ स्नान पूर्णिमा के दिन यहाँ भगवान विराजमान होके, तीनों भगवान यहाँ पर बैठ के पूरा 108 पानी नहाते हैं सोने के हंडी से। वो कुआं का नाम सोना है और वो हंडी का नाम भी सोना है। इसलिए वो सोना तो स्नान बोलते हैं। सोना स्नान, इसलिए स्नान पूर्णिमा बोलते हैं। तो करते हैं क्या न, देव स्नान पूर्णिमा, खाली स्नान पूर्णिमा नहीं है, स्नान पूर्णिमा। देव मतलब स्वयं देवता नहा रहे हैं, देवता के देवता, सबसे बड़े देवता। इसलिए क्या किए, वहाँ जो 101 पानी नहाते हैं, नहाने के बाद एक भेष होता है, गजानन भेष, उसे हाथी भेष बोलते हैं। तो भेष होने के बाद उसे भगवान जी के पास एक भोग लगता है, जितना वेराइटी का भोग लगा होगा उनके सामने चढ़ता है। और मान्यता ये भी है कि स्नान पूर्णिमा के दिन, जिस रोज़ दूसरे दिन से भगवान जी बीमार होते हैं, तो उस रोज़ सुभद्रा जी को, बलभद्र जी को और भगवान जगन्नाथ जी को, तीनों को 108 लोटे से के जल से उन्हें नहलाया जाता है। और उसके बाद इतना ठंडा पानी था कि इसकी वजह से भगवान बीमार पड़ गए। अब देखिए, हम इसको रिलेट कर सकते हैं आज के कोरोना से भी, कि भगवान भी आइसोलेशन में जाते हैं 14-15 दिन के लिए, फिर वो उनका दर्शन भी संभव नहीं होता है और हम लोग दर्शन भी नहीं कर पाते हैं। तो इसी तरह से अगर कोरोना में भी हमें आइसोलेशन में जाना पड़ा, प्रिकॉशन लेने खुद के लिए और औरों के लिए भी, तो हमें लेना चाहिए। यह तो हो गई कथा भगवान कैसे बीमार होते हैं। अब भगवान के ठीक होने की कथा और उनके रथ यात्रा की कहानी मैं सुनाऊंगी अपनी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।